रोड शो जिसका इंतजार था, ये रोड शो भी शुरू हो चुका है और जयपुर में और आसपास के पूरे इलाके से और अलग अलग हिस्सों से आप देखिए लोग जो हैं वो जयपुर पहुंचे हैं, राजस्थान पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में दोनों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लोग अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और फोकस भी आज देखिए इमैनुअल मैक्रो की तरफ है। लाइट का जो फोकस है वो मैक्रो की तरफ है आज, क्योंकि अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए आप हर कोई आतुर है। राजस्थानी संस्कृति सभ्यता के मुताबिक आप पधारो मारे राजस्थान की जो वो थीम है उसके आधार पर आप देखिए दोनों देशों के जो फ्लैग हैं वो लोगों के हाथ में हैं। फूल बरसा करके अपने मेहमान का स्वागत करते हुए यहां पर राजस्थान की जनता दिखाई दे रही है। देखिए आप कितनी भीड़ है, सड़क के दोनों ओर आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हैं। और जयपुर में जब मोदी मैक्रो एक साथ नजर आ रहे हैं, रोड शो इस वक्त कर रहे हैं जिसका इंतजार भी था। और आपको यह भी बता दें कि ये रोड शो तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके बाद चाय की चुस्की भी ली जाएगी, कुछ और कार्यक्रम हैं वो भी आगे होने हैं, द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है और कई ऐसे बड़े मामले हैं जिनको लेकर के ये जो दौरा है फ्रांस के राष्ट्रपति का ये बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल इसमें परमाणु सहयोग को लेकर के बात है, इसमें रक्षा औद्योगिक रोडमैप को लेकर के बात है, इसमें औद्योगिक विकास को लेकर के इसमें एक झलक दिखाई देती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहां नजर आ रही हैं। इसमें दोनों देशों के नागरिकों के बीच समन्वय बने और ज्यादा बेहतर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत से जो कि फ्रांस घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो कि फ्रांस में पढ़ाई करते हैं और फ्रांस के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत आते हैं घूमने के लिए। और उसमें एक पॉइंट है जो राजस्थान भी है, उस कड़ी को जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो जयपुर है। तो जयपुर में घूमने के लिए जब फ्रांस के लोग आते हैं तो ये दोनों देशों के बीच की जो सामंजस्य बना हुआ है, जो लोगों के बीच का जो तालमेल बना हुआ है वो इस दौरान दिखाई देता है। और यहां आप देख रहे हैं फ्रांस के जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर रणनीतिक तौर पर यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है, क्या जानकारी मिल रही है, कहां पर इस वक्त आप हैं? की सड़कें, वहां के प्रतिष्ठान लोगों के हुजूम से। वीरेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं। वीरेंद्र, प्रधानमंत्री और मैक्रो का ये जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था। लोगों की बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और रोड शो से कितना दूर हैं आप? देखिए शुभेंदु, मैं जो हवा महल है और जो कह सकते हैं कि सांगानेरी गेट, दोनों के बीच में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है उसके लिए ये जो भीड़ है, जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जो कह सकते हैं कि रोड शो को देखते हुए तमाम जो दोनों नेताओं की जो ये रोड शो है, ग्रे कलर की गाड़ी के अंदर बैठकर तमाम जो राजस्थान के जो नेता हैं या फिर कह सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से तमाम जो लोग हैं दोनों नेताओं की एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे पूरे जयपुर को, पिंक सिटी को कह सकते हैं कि कलरफुल लाइटिंग से जो कह सकते हैं कि सजाया गया है। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके के जो कटआउट है वो लगाए गए हैं। साथ ही इसके अलावा अगर बात की जाए जो राजस्थान की आन बान शान और कही जाती है जो कि साफा है, केसरिया साफा, हर किसी के कह सकते हैं कि सिर पर केसरिया साफा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दोनों ही नेता जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो आम जनता के द्वारा कह सकते हैं कि वो अपने जिस तरीके से राजस्थान जाना जाता है अपने मेहमान नवाजी के लिए, उसी के तर्ज पे तमाम जो कह सकते हैं पुष्प वर्षा करके और जो उनके जो दोनों नेताओं के जो मित्रता है उसको देखते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पूरा रोड शो है तकरीबन 1.7 किलोमीटर का रहने वाला है। और इसके अंदर जगह जगह पे जो कह सकते हैं कि ऐसे जो स्टेज हैं वो बनाए गए, वहाँ पे जो राजस्थान के जो राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए दोनों नेताओं को वो कलाकार है वो अपनी जो कह सकते हैं कि अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें तो आप देखेंगे
कि दोनों नेताओं की जिस तरीके से रोड शो का जो बेसब्री से जो लोगों को इंतजार था, आप देख सकते हैं जहां तक मेरे कैमरे की नजर जा रही है शुभेंदु, वहां तक लोग हैं, वो पूरा ये रास्ता है आम लोगों से जो कह सकते हैं दोनों नेताओं की झलक पाने के लिए पूरा खचाखच भरा हुआ है। और साथ ही मोदी और जो कह सकते हैं जो लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नारेबाजी लगाते हुए जो लोग हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही जगह जगह पे तिरंगे लेकर और जो फ्रांस का जो झंडा है वो लेकर यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। और जिस पल का लोगों को इंतजार था वो अब धीरे धीरे जो कह सकते हैं अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। जी तो ये आपने देखा, और जैसा कि हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी बता रहे हैं कि ये दोनों देशों के बीच में जो समन्वय बनाने की जो कोशिश है और दोनों देशों के बीच की जो मित्रता है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये आप तस्वीर एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, और इन तस्वीरों के कई मायने हैं, और इसीलिए क्योंकि जहाँ जहाँ से रोड शो जा रहा है वहाँ अलग अलग जगहों पर एनडीटीवी राजस्थान के जो संवाददाता हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। आप जरा एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुबारिक भी लगातार मौजूद हैं। मुबारिक का जरा रुक कर लेते हैं। मुबारिक, रोड शो से कितना दूरी पर हैं आप? और मुबारिक अभी नहीं है, लेकिन वीरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, अभी कितनी दूरी पर है अभी रोड शो, और कितना समय लगेगा जहां पर आप मौजूद हैं वहां से रोड शो पहुंचने में? देखिए शुभेंदु, जो पूरा रोड शो है वो जंतर मंतर से स्टार्ट होगा, और फिर जो कह सकते हैं कि इस पूरे रोड शो का जो अंतिम पड़ाव होगा वो ये जो सांगानेरी गेट है वहाँ पे रहने वाला। और इसके अलावा अगर बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि ये 1727 के साल में जो बनी हुई ये पूरी बिल्डिंग है, और इसके सामने जो मीडिया के जो कह सकते हैं तमाम जो मीडिया के जो मीडिया कर्मी हैं उनके जो कह सकते हैं कि स्टेज बनाए गए, और यहीं तमाम अपने जो लाइव कवरेज है वो दिखा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक स्टेज मेरे जो बाई साइड बनाया गया है, और दूसरा स्टेज है जिस पे बड़ी डिस्प्ले लगाई गई, और भगवान श्री राम के जो भजन है या फिर जो कह सकते हैं तमाम जो गीत है और गाने हैं वो चलाए जा रहे हैं। और कहीं कहीं पे ये भी देखा गया है शुभेंदु कि जो तमाम जो राम भक्त हैं उन्होंने भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाया है उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे जो दौरे को लेकर, दोनों ही देश हैं वो अपने आप में महाशक्ति हैं, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा, अगर फ्रांस की बात की जाए, भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो कह सकते हैं कि उनके जो 1998 के दरमियान जब आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस टाइम आपने देखा होगा कि जब भारत अपना पहला जो परमाणु परीक्षण है या फिर परमाणु शक्ति है वो विश्व के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा था, उस दरमियान यूरोप का मात्र एक देश था जो कि फ्रांस था, जिसने पूरे जो कह सकते हैं कि भारत का सहयोग किया, और उस दरमियान सफल जो कह सकते हैं कि परमाणु परीक्षण है भारत ने किया था। वीरेंद्र, मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीरें देखिए कि लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि जो बैरिकेड किए गए हैं, लोग इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने, और साथ ही जो हमारे मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनको देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और चुनौतियाँ देखिए आप, क्योंकि जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं पूरी खचाखच, ये आप देखिए कितनी भीड़ है। हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन को के ज़रिए जो है अपने मेहमान को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैद कर लेना चाहता है। और ये देखिए इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप, ये दोनों देशों के बीच की जो मित्रता है, जो दोस्ती है, और इसको आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी न सिर्फ फ्रांस बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध बनाए गए हैं वो अलग हैं, और ये एक एज मिलता है भारत को आप किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में। और आज यही माना जा रहा है कि जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी। बहुत सारी ऐसी बड़ी चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको लेकर के बात की जाएगी। इसमें जिस तरीके से ईरान का हमला, युद्ध का, गाज़ा के युद्ध का मामला, इसमें हूती विद्रोही जो हैं उनका मामला,
अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के सामने चुनौतियां हैं, उसको लेकर के भी चर्चा होने की संभावना है। लेकिन दोनों देशों के बीच में रक्षा प्रणालियों को लेकर के यहाँ पर बात है और दोनों देशों ने एकमत होकर के माना है, क्योंकि भारत जब रक्षा क्षेत्र में अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर रहा है तो उसमें सहयोग फ्रांस का है। राफेल आए, उसका बड़ा जिक्र हुआ, हालांकि आज नई खेप राफेल की आने की संभावना और उसको लेकर के कोई बातचीत उसकी संभावना भी बन सकती है। लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो भारत में जो रहते हैं वो फ्रांस में अगर जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी आने वाले समय में बहुत सारे रास्ते खोलने की कोशिश है, उस पर भी बात होने की संभावनाएं हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इसमें रक्षा औद्योगिक रोड मैप को तैयार करने की बात है इसमें, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से बताया गया कि दोनों देशों द्वारा एक औपचारिक रक्षा औद्योगिक रोड मैप बनाया गया है, उसको लेकर के भी बात हो सकती है। इस दौरान इस रोड मैप के जरिए रक्षा उत्पादों को यूरोपियन प्रौद्योगिकी और फ्रांस के एशिया प्रांत और इससे अलग जो दूसरे ग्राहकों की सूची तक इसमें पहुंचाने की एक कोशिश होगी। वैश्विक लीग में इसको शामिल करने में मदद मिल सकेगी, यानी कि लंबे समय से जो रूस से हथियार भारत खरीदता आया था, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों की ओर अब मुड़ा है, यानी कि वहां पर भी भारत देख रहा है। तो यानी कि हर किसी देश के साथ अपने संबंध बना करके वहां की जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल कर या उसका सहयोग लेकर के भारत को और भी ज्यादा डेवलप करने की जो कोशिश है वो यहां पर दिखाई देती है। और इसीलिए ये भारत और फ्रांस की जो मित्रता है ये बहुत फायदेमंद भी है और बहुत अच्छी भी है, और इसकी जो तस्वीरें हैं ये बड़ी सुखद भी नजर आती हैं। आप देखिए ये एक लंबा एरिया हो चुका है, अभी तक काफ़ी लंबा सफ़र अभी तक तय कर चुके हैं, लेकिन लोगों की जो उत्सुकता है, कुछ लोग जो पीछे से हैं वो आगे आते चले जा रहे हैं, वो बार बार चाहते हैं कि वो देखते रहें, अपने मेहमान को भी देखें और अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी देखें। तो एक वाकई यहाँ पर नज़र आ रहा है। वीरेंद्र के पास जरा चलते हैं। वीरेंद्र, ओपन कार इन दो यार, तो यानी कि दो दोस्त जो हैं वो ओपन कार में इस वक्त मौजूद हैं और दोनों की दोस्ती देखने लायक है। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से आपने कहा कि ओपन कार और दो यार, तो भारत और जो कह सकते हैं कि फ्रांस का जो याराना है काफ़ी पुराना है। और इस तरीके से आप देखेंगे दोनों नेताओं का, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनका जिस तरीके से जो पुष्प जो गुलदस्ता देकर उन्होंने जिस तरीके से उनका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ, तो कहीं ना कहीं जो उनका याराना है काफ़ी पुराना है। और दोनों देशों के बीच में आप देखेंगे जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे या फिर कह सकते हैं कि जो रक्षा से दृष्टि से, तमाम पहलुओं को लेके दोनों देशों की जो कह सकते हैं कि एक ही रणनीति के तहत काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोनों देशों ने जिस तरीके से विश्व के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो आतंकवाद है, जो कह सकते हैं कि जो टेररिज्म है, उसको किस तरीके से खत्म करना है, उसको लेके दोनों देश एकजुट हैं और दोनों की रणनीति भी मिलती जुलती है। तो कहीं ना कहीं दोनों देश के जो कह सकते हैं कि बड़े नेता जब एक साथ जयपुर में आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति का जो ये 2 दिवसीय दौरा है, तो जयपुर वासियों के लिए तो वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर व्यापारिक दृष्टि से आप देखेंगे जयपुर का, तो जयपुर के अंदर कई ऐसे जो कह सकते हैं कि व्यापार है, जो कह सकते हैं कि जो दोनों देशों के मध्य जो कह सकते हैं कि काफ़ी समय से जो कह सकते हैं चल भी रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि अब जो दोनों नेता एकजुट होकर जो कह सकते हैं कि एक साथ जो अपना रोड शो जो जयपुर के परकोटे के अंदर से जो निकाला जा रहा है, तो उसके अंदर तमाम जो राजस्थान की या फिर प्रदेश की जो जनता है उसकी जो कह सकते हैं कि दोनों नेताओं की झलक पाने के लिए किस तरीके से जो कह सकते हैं कि उनमें उत्साह है। और साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि अब जो भारत और फ्रांस की जो रिश्ते हैं अब काफ़ी मजबूत है। और दोनों देशों की अगर बात की जाए तो भारत है पिछले आपने देखा होगा, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया था, राफेल की बात की जाए तो राफेल के जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से हथियार जो लेता है भारत फ्रांस से, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फ्रांस है वो जो कह सकते हैं दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं, जो तकनीक का जो लेन देन का जो कह सकते हैं कि जो आपसी तालमेल है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और जो चीन है,
जो कह सकते हैं कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके सामने दोनों महाशक्तियां एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम एकजुट हैं, कमजोर नहीं है। भारत, अगर भारत की तरफ कोई भी आंख उठाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हमेशा तैयार है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3 हिंद महासागर हो, या फिर जो आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर लक्षद्वीप के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया, तो उसके बाद अब पूरा जो इंटरनेट हो या इसमें राजस्थान के लिए भी असीम संभावना है। लक्षद्वीप का अगर आप जिक्र कर रहे हैं वीरेंद्र, तो उसमें राजस्थान के लिए भी असीम संभावनाएं। हाल ही में एक बांसवाड़ा का हमने भी एनडीटीवी राजस्थान ने एक पूरा उसकी थीम बना करके उसका पूरा वीडियो शूट किया था और बाकायदा एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। तो उसमें आप बांसवाड़ा को देखिए तो एक नया टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर वो डेवलप हो चुका है और आगे आने वाले समय में के अंदर भी उसमें असीम संभावनाएं नजर आती हैं। तो यानी कि एक नया टूरिस्ट स्पॉट राजस्थान के अंदर डेवलप हो चुका है। और यहाँ से, क्योंकि राजस्थान को क्यों चुना गया, राजस्थान के लोगों के लिए, अगर फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर पहुंचे हैं, भारत आए हैं और जयपुर को चुना गया, तो क्यों चुना गया, ये अभी भी बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब ये भी हो सकता है कि इसमें राजस्थान का जो हैंडीक्राफ्ट है, जिसके बारे में लगातार एनडीटीवी राजस्थान आप तक वो जानकारी पहुंचा रहा है, जिसमें बहुत हद तक ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ इस फ्रेंडशिप के जरिए एक तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो और भी ज़्यादा मधुर होंगे, दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हैंडीक्राफ्ट है राजस्थान का, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे हैं, और इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जब दोनों देश मिलकर के आने वाले समय के लिए, इसमें पर्यावरण को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें हैं, इसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, सोलर पैनल को जो बढ़ावा देने का काम किया गया। और राजस्थान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसलमेर और रेगिस्तान वाले जो इलाके हैं जहां पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ी से पड़ती है, तो वहां पर सोलर पैनल के जरिए जो बिजली उत्पन्न करने का जो तरीका है वो बहुत हद तक कारगर है, और इसीलिए बड़ा फोकस यहां पर किया जाता है। और यहां आपको ये भी बताएं कि बांसवाड़ा का जब जिक्र होता है, लक्षद्वीप का वीरेंद्र ने जिक्र किया हमारे सहयोगी ने, तो बांसवाड़ा एक नए टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें असीम संभावनाएं, हैंडीक्राफ्ट का भी जिक्र है इसमें, क्योंकि यहां आपने देखा होगा कि आज जब आमेर के किले पर जब इमैनुअल मैक्रो पहुंचे, तो वहां पर छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे जो हमारे कलाकार हैं या हमारी जो राजस्थान की जो संस्कृति है उसको झलकाती हुई, इसको दिखाती हुई बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे काम ऐसे दिखाए गए थे जिसको इमैनुअल मैक्रो ने बहुत बारीकी के साथ देखा। अब इसका एक असर भी है, यानी